क्वेश्चन का, काफी इजी क्वेश्चन है, जल्द से बताएंगे सबको ही, ठीक है। वेरी गुड, शानदार, सबका आंसर जो है यहाँ पे आना शुरू हो चुका है। और एक बार आप लोग मेहरबानी करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि शायद बहुत ही कम स्टूडेंट जुड़े हैं, फिर लाइव मतलब लाइव जो छूट जाएगा जिसका, तो फिर उसको पछतावा होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, एक बार शेयर कर देंगे सबके साथ, ठीक है, ताकि सबको साथ में जुड़ सके। वेरी गुड, शानदार, सबका आंसर यहाँ पे आ चुका है। देखो राइट ऑप्शन की बात करेंगे, हड़प्पा वो क्या है, रावी नदी किनारे, ठीक है, काफी इजी सा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी किनारे। चलो वेरी गुड, शानदार। आगे देखो क्वेश्चन में दूसरा क्या है, कालीबंगान स्थित है। देखो ये भी काफी मोस्ट वीआई क्वेश्चन था, हड़प्पा वाला और बंगाल, ये दोनों जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। कालीबंगान जो है स्थित वो कहाँ है, सिंधु में या फिर बंगाल, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। काफी इजी क्वेश्चन होगा, बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जल्दी तेजी से, ठीक है। वेरी गुड, शानदार, सबका आंसर है, ठीक है, कोई भी आप लोग मिस्टेक नहीं करेंगे और कोई भी आप लोग ये जो है लाइव सेशन में हम हमेशा आंसर देने की कोशिश करेंगे, कोई आप लोग पीछे नहीं रहेंगे। तो देखो राइट सुनेगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान, ठीक है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 3 आपके स्क्रीन पे करा कि राय कहाँ उत्खनन करवाया था। देखिए अच्छे से ऑप्शन को आप लोग, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, एंड क्या कहते हैं लोथल, कालीबंगान। सो बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। वेरी गुड, शानदार, सबका आंसर है। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसलिए मैं फोकस करूंगा डायरेक्ट आंसर पे। आप लोग किसी का नाम नहीं लिया जाएगा, तो आप लोग जो है बार बार कमेंट कर रहे हैं नाम के बारे में, तो नाम नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हड़प्पा। याद रखेंगे, ये भी काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें मैं वीवीआई टिक मार दे रहा हूँ। आप लोग समझ लिए कि उसको आप लोग अच्छी तरह से रट लेना है, पी लेना है, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। फिर आप इस लाइव से जोड़ के देखना कितने क्वेश्चन आपको मिलेगा, ऐसा लगेगा कि सारे क्वेश्चन मैंने पहले से आप लोग को आउट करवा दिया था। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है 4 कह रहा है कि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष जो है किस वर्ष मिले थे। बताएंगे आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जल्दी तेजी से, ठीक है। वेरी गुड, शानदार, देखो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। हाँ, 1922 1921 नहीं होगा, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के पूछ रहा है पे। अगर आपको हड़प्पा पूछता कि दयाराम साहनी को हड़प्पा के जो खोज किसने की, तब की थी, तो हो जाएगा 1921, यहाँ पे 1922 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही होगा। चलो आगे देखो 5 नंबर क्वेश्चन करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष जो है कहाँ प्राप्त हुए। काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, मैं जितने भी क्वेश्चन करूंगा ये आपको मैं जैसे बार बार कर रहा हूँ 100% गारंटी, एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो, ठीक है। चलो आगे देखो 6 नंबर क्वेश्चन का है कि धम्म महामंत्रों को जो किसने नियुक्त किया। धम्म महामंत्रों को जो है वो किसने नियुक्त किया। देखो चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, अशोक है एंड कनिष्क है। 6 नंबर क्वेश्चन का जल्द से बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा। वेरी गुड, शानदार, क्या हो जाएगा 6 का, हाँ सी नंबर हो जाएगा ना, अशोक। क्या हो जाएगा, अशोक, ऑप्शन नंबर सी। धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था, अशोक ने किया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। जिसका मिस्टेक हो सही कर लो, याद कर लो, काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, मिस्टेक नहीं करना एग्जाम में। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि त्रिपिटक साहित्य, त्रिपिटक काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। त्रिपिटक जो साहित्य यानी संबंध किससे है, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का या फिर वैष्णव धर्म का। 7 नंबर क्वेश्चन का जल्द से फटाफट आंसर करेंगे, बहुत अच्छा, शानदार, ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म का। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म का। चलो इसी तरह सबका आंसर है, ठीक है, झकास, एकदम गर्दा उड़ा देना सबको, पूरा एकदम पढ़ लेना अच्छी तरह से, एग्जाम में पूरा का पूरा यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो देखो ये भी काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। देखिए मगध है, अवंती है, कौशल है, गंधारी है। बताएंगे आप लोग जल्दी कौन सा ऑप्शन होगा, तेजी से जितना जल्दी हो सके, ठीक है। बहुत अच्छा, शानदार, निशा, रवि एंड सुभाष, बहुत अच्छा। देखो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा मगध हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, मगध, ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय की जानकारी मिलती है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, पूरी तरह से एकदम पी जाना है, जिसको भी मैं वीवीआई मारते रहा हूँ, ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जिस तरह हम ज्योग्राफी में बताए थे आप लोग को कि यहाँ से सारे क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने पहले से आप लोग क्वेश्चन आउट करवा देता हूँ। सेम इसी तरह का आप लोग को हिस्ट्री का एग्जाम में भी लगने वाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौर्य वंश, ठीक है। तो इसी बात पे आप लोग लाइक कर देंगे, एकदम दिल से मेहरबानी करके लाइक कर दिए सबको, ठीक है। चलो 10 नंबर क्वेश्चन करें, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। देखो आप लोग को लाइक करने वाले अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी लाइक कर दो, जितने स्टूडेंट जुड़े हैं एकदम पूरा का पूरा लाइक होना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा, 10 नंबर क्वेश्चन का 13वें हो जाएगा ना, क्या होगा 13वें, ऑप्शन नंबर डी, क्या बोलते हो, 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, बहुत अच्छा, शानदार। आगे देखो क्वेश्चन वगैरह कह रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। एंड काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन में आपको फालतू क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, एकदम सटीक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। देखो सत्य है, अहिंसा है एंड क्या कहते हैं, अपरगिरा है एंड ब्रह्मचर्य, और यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही होगा, ब्रह्मचर्य, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो सारे क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्ट किया गया, ठीक है। बताएंगे आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे जल्द से जल्द तेजी से, बहुत अच्छा, शानदार, क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त,
वेरी गुड, शानदार। ऑप्शन नंबर सी, समुद्र को बहुत अच्छा, शानदार। इसी तरह एकदम एग्जाम में गर्दा उड़ा देना आप लोगों को। चलो आगे देखो, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो किस राजवंश से किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसमें इंपॉर्टेंट का टिक मारता हूँ आप लोग को, ठीक है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो किस राजवंश ने करवाया था। देखो, चालुक्य है, चौल है, पल्लव है, राष्ट्रकूट है। जल्दी बताएंगे फटाफट, तेजी से, बहुत अच्छा। करीना, अभिषेक, कलीम, चलो अंकित, बबलू, बहुत अच्छा। पूजा कुमार। देखो यहाँ पे जो एलोरा के जो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था वो किसने करा था, आपसे पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। क्या बोलते हो, ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट। चलिए आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 14, स्तूप का संबंध किस धर्म से। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। स्तूप का संबंध जो किस धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से एंड ब्राह्मण धर्म से, ईसाई धर्म से। काफी इजी क्वेश्चन होगा, बताएंगे जल्दी जल्दी आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा। एकदम सबको एकदम लाइक कर देना, शेयर कर देना ताकि सबका हेल्प हो सके, ठीक है। बहुत अच्छा, शानदार, वेरी गुड। देखो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म है। क्या बोलते हो, ऑप्शन नंबर ए, शानदार। आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 15 का है, जीवक जो किस वंश के काल में था। ये देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को मार दूं, जिसमें इंपोर्टेंट मार दे रहा हूं और वीवीआई में क्वेश्चन मार दे रहा हूं, उसको एकदम पूरी तरह से रट लेना, ठीक है। जीवक जो है किस वंश के काल में था, इंपोर्टेंट, यानी इसको आ सकता है, शक है, लेकिन जिसमें वीवीआई मार दे रहा हूं, मन समझ लो पत्थर का लकीर, वो आएगा एग्जाम में, ठीक है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, शानदार। देखो यहाँ पे अभिषेक शर्मा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से, तो पहले क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ाई नहीं की, इसलिए लगता है गलत है। कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, जीवक जो किस वंश के काल में था, हर एक ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन का सी याद रखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा, शानदार, शाबाश। आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 16 का है। देखो आप लोग जितने भी स्टूडेंट है, क्या आप लोग को लगता है कि यहाँ पे एक भी क्वेश्चन गलत दिया गया है। देखो अभिषेक अपना आंसर मतलब क्या कहते हैं, पढ़ाई तैयारी सही से नहीं किया, बोल रहा है कि गलत है यहाँ पे आंसर, कोई आंसर गलत नहीं है। देखो 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख जो कहा मिला था, काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। याद रखेंगे, काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। और यहाँ पे हमको लगता है कि इसमें जो है आप लोग को काफी इजी क्वेश्चन हो, इस क्वेश्चन के लिए बताएंगे आप लोग। एरन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शानदार। ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, शानदार। आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 17, अशोक की राजरोहण तिथि क्या है। ये भी काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, याद रखेंगे, ठीक है। अशोक की राजरोहण तिथि, जल्दी देंगे आप लोग। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबका आंसर आना चाहिए। हाँ, नहीं दिए। चलो संदीप कुमार, आप कभी गलत नहीं पढ़ाते, हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे हम पूरा सेटिंग देते हो जाता है, बाय चांस किसी एक दो क्वेश्चन के बारे में तो कह नहीं सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा, शानदार। तो अपना तैयारी थोड़ा अच्छे से करो, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 17 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या बोलते हो, ए हो जाएगा ना 17 का, बहुत अच्छा, शानदार। क्या हो जाएगा 17 का, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, कनिष्क की राजरोहण तिथि है। कनिष्क की राजरोहण तिथि क्या होगा, 48 ईस्वी, 78 ईस्वी एंड 88 ईस्वी, 98 ईस्वी। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें हम इंपोर्टेंट का टिक मार देंगे, इसमें वीवीआई नहीं मारेंगे, ये पूछ भी सकता है आपका। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 78 ईस्वी। क्या बोलते हो, ऑप्शन नंबर बी, 18 नंबर का, शाबाश, बहुत अच्छा, एकदम पूरी तरह से एकदम रट लेना है। देखो 19 नंबर क्वेश्चन, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला। देखिए 15 दिन है, 16 दिन है, 17 दिन है, 18 दिन है। एकदम आप लोग को पूरा शांति से बैठ जाना है, कंटिन्यू शायद 1 घंटा क्लास होगी और 1 घंटा में पूरा हिस्ट्री में समाप्त कर देंगे, ठीक है। फिर आप एग्जाम दे जाएंगे तो एकदम क्या खुशी होगा, आप सजा देंगे। बहुत अच्छा। आगे देखो, महाभारत की युद्ध, ऑप्शन में यहाँ पे डी जो 18 दिन, क्या हो जाएगा 18 दिन। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 20, अल बरूनी जो किसके साथ भारत था, बताएंगे आप लोग। अल बरूनी किसके साथ भारत था, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताएंगे आप लोग। वीवीआई, ठीक है। अल बरूनी किसके साथ भारत था, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी एंड बाबर। 20 नंबर क्वेश्चन बताएंगे आप लोग जल्द से जल्द, शानदार। ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गजनी। क्या होगा, महमूद गजनी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है कि इब्न बतूता जो किस देश का निवासी था, एंड ये भी काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। इब्न बतूता किस देश का निवासी था, मिस्र, पुर्तगाल, मोरक्को एंड फ्रांस। जल्दी बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा, तेजी से, जितना जल्दी हो सके एकदम शेयर कर देना। आप लोग को शेयर नहीं किया अभी तक, सबको जुड़ेगा तभी ना सबका मतलब एग्जाम अच्छा जाएगा। आप लोग शेयर नहीं किया, कंजूसी किया, लाइक शेयर कर दो जल्दी जल्दी। देखो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी हो जाएगा, मोरक्को। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता किस देश का निवासी था, मोरक्को, याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो 22 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। जल्दी तक आप लोग, काफी इजी क्वेश्चन है एंड ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। 22 नंबर क्वेश्चन का हरिहर बुक्का है, देवराय प्रथम है, कृष्ण देव राय है एंड सदाशिव राय है। देखो 22 का जल्दी देंगे, वेरी गुड। करीना शेख एंड सॉरी करीना एंड उसके बाद क्या है ये, शेखर, उसके बाद है रविंद्र इम्तियाज, बहुत अच्छा, शानदार। निशा आफरीन। देखो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, हरियर और बुक्का। चलो आगे देखो 23 नंबर क्वेश्चन, अरे ये भी काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, याद रखेंगे, पूरा रेड जाना पी जाना सबको, ठीक है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो किस संत ने किया था, बताएंगे जल्दी जल्दी आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा, तेजी से, जितना जल्दी हो सके, ताकि हम लोग का टाइम वेस्ट ना हो। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, रामानंद, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी, रामानंद, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। चलो
देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है, साहिन परवीन बोल रहे हैं। देखो रेजुलेशन बढ़ा लो वीडियो का, ठीक है। आपको थ्री डॉट एक बार स्क्रीन पर टच करो, यहाँ पे थ्री डॉट दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद दूसरा नंबर में क्वालिटी दिखेगा, वहाँ पे 360 या 480 किलो, ठीक है, दिखेगा क्लियर से। जिसका भी नहीं है उस तरह कर लो। देखो 24 नंबर क्वेश्चन करके आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। देखो ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। देखिए 2 3 4 या 5, क्या हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। तेजी से, बहुत अच्छा, शानदार, सबका आंसर आना चाहिए। क्या बोलते हो 24 का? हाँ बिल्कुल सही आंसर आप लोग का है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे डी हो जाएगा 5, ठीक है। कहीं कहीं आप लोग 3 भी देखने को मिलता है, 5 याद रखें, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा, शानदार। आगे देखो 25 करके औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। जैसे कि शायद क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है और इसको समझ लोगे, रिपीट हो गया तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था, वो कहाँ बिताया था? दक्षिण भारत में। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, शानदार। इसी तरह एकदम गर्दा और देना। चलो आगे देखो 25 हो गया। 26 करा की स्थल क्या कहते हैं, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय हुआ था? जल्दी देंगे आप लोग तेजी से। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई मान के चलो, ठीक है। क्या हो जाएगा 26 का? बहुत अच्छा, जहांगीर नहीं होगा, ऑप्शन में यहाँ पे सी होगा, शाहजहां। क्या बोलते हो? ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छा, शानदार। दो काफी मिस्टेक करो, अरे मिस्टेक नहीं करो, मिस्टेक नहीं करो, एग्जाम काफी नजदीक। अरे इसमें मिस्टेक नहीं करो, इतना इजी क्वेश्चन है। सी जगह शाहजहां। चलो आगे देखो, कह रहा है कि शेख मॉडर्न स्थापत्य कला समझते हो आप लोग? उसको कहते हैं जब नए नए भवन निर्माण होता है, जैसे इमारतें होगा, जैसे इस तरह की चीजों का निर्माण करवाना, उसको कहते हैं स्थापत्य कला। तो उससे सबसे अधिक जो बात शासना काल में होता है, इसमें मिस्टेक नहीं करना है। चलो आगे देखो 27, शेख मॉडर्न चिश्ती की दरगाह स्थित है। देखो ये भी काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, एकदम सारे क्वेश्चन में वीवीआई करा रहा हूँ। आपको ऐसा लगेगा जब एग्जाम देंगे, आपको खुद लगेगा कि हम पहले से आपका क्वेश्चन आउट कर दिए थे, ठीक है। इस तरह आपको फील होगा जब आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा तो, ठीक है। 27 का जल्दी, झकास, एकदम सही आंसर है आप लोग का, अजमेर, ऑप्शन नंबर डी। क्या बोलते हो 27 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, शानदार, झकास। आगे देखो, आगे 28, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें इंपोर्टेंट टिक मार देंगे हम, ठीक है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी तेजी से, ठीक है, शानदार। ऑप्शन नंबर ए 1600 क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, झकास, एकदम गर्दा उड़ा दे रहे हो आप लोग, क्या बात है, एकदम पूरी तैयारी के साथ आप लोग जुड़ गया है। चलो आगे देखो 29, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ये देखो ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें मैं इंपोर्टेंट मार दे रहा हूँ, समझ लो ये एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है, या फिर नहीं भी आ सकता, तो कोई ये नहीं है, लेकिन जिसमें वीवीआई मार दो समझ लो कि वो आपका एग्जाम में 100% आएगा ही। चलो बहुत अच्छा, शानदार। चलो देखो यहाँ पे राइट सुनेगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। क्या बोलते हो 29 का जहांगीर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी। चलो शानदार। आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर आपका 30 का है, निम्नलिखित में से अकबर जो किस पर अधिकार नहीं कर सका? और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसमें इंपोर्टेंट कैटेगरी में रख लो, लेकिन इसमें जो कंफ्यूजन अक्सर स्टूडेंट होते हैं चित्तौड़ और मेवाड़ में, देखते हैं किसमें अभी तक आंसर आ रहा है सबका। मैंने अब तक 5 बार आप लोगों का कंफ्यूज दूर कर दिया था, लेकिन फिर भी अभी लगता है कंफ्यूज आने वाला है इसमें। देखो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़। अगर आप एसबीपीटी बुक या पुराने किताब के अनुसार देखेंगे तो वहाँ पे आपको चित्तौड़ नजर आएगा, लेकिन अभी करंट के हिसाब से आप जाएंगे तो मेवाड़, शायद हो सकता है कि अभी खोज हो जाए इसका, तो आपको गूगल में कहीं भी मिलेगा, मेवाड़ मिलेगा, तो आप लोग मेवाड़ याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन पुराने हिसाब से चित्तौड़, तो अभी अभी के हिसाब से आप लोग मेवाड़ याद रखिए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शानदार। आगे देखो 31 नंबर क्वेश्चन कराए, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? एंड ये भी काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ये बताएंगे जल्दी आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी गुड। चलो 2022 के लिए हिस्ट्री का लाइव में चलता है, देखो चाहे 22 हो या 21 हो, हिस्ट्री तो हिस्ट्री रहेगा, सेम रहेगा वही चीज, ठीक है। तो चाहे 22 हो या 21 हो, सब कुछ जुड़ जाओ। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 31 का है कि निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से आता है? काफी मोस्ट क्वेश्चन, औरंगजेब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, शानदार, बहुत अच्छा, झकास। आगे देखो 32, पुर्तगाली ने गोवा पर कब अधिकार किया था? मैं चाहता हूं कि इसका बिना ऑप्शन का आप लोग आंसर देंगे, क्योंकि ये काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? जल्दी देंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा। वेरी गुड, शानदार, सबका आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, शाबाश। सर हिंदी का कब आएगा? अरे हिस्ट्री भी चल रहा है, हिस्ट्री कर दो ना, क्या हिंदी हिंदी को बोल रहे हो, जो जब लाइव चल रहा है उसको देखो, ठीक है, बहुत अच्छा, शानदार। देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1510, क्या बोलते हो 1510, बिल्कुल सही आंसर आएगा, जिसका भी ऑप्शन सी आया, बहुत अच्छा, ओम प्रकाश, खुश लाल, करीना कुमारी, बहुत अच्छा, शानदार। 31 का उत्तर है। चलो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1510 कहाँ है देख लेते हैं, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो आगे देखो 33 नंबर क्वेश्चन, सहायक संधि की नीति जो है कार्यान्वित की, देखिए कौन ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, बैटिंग ने, कॉर्नवालिस ने, या फिर वेलेस्ली ने, या फिर डलहौजी? 33 नंबर क्वेश्चन का जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा, तेजी से, जितना जल्दी हो सके। 33 का, शानदार, बहुत अच्छा, एकदम गर्दा उड़ा देना है। ऑप्शन आपका क्या होगा,
ऑप्शन नंबर सी, क्या बोलते हो, वेलेस्ली। अरे कहाँ भाग रहा है ये? क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वेलेस्ली। चलो 34 नंबर क्वेश्चन करा कि अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? जल्दी जल्दी देंगे आप लोग, कौन सा ऑप्शन होगा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मंगल पांडे, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल एंड लक्ष्मी बाई। बताएंगे लिए 34 का। वेरी गुड, क्या बात है, एकदम कमाल करो आप लोग। ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छा, बेगम हजरत महल। ठीक है, याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। आगे देखो 35 नंबर क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। बताएंगे आप लोग 10 मई, 13 मई, 18 मई या फिर 26 मई। बताएंगे 35 नंबर क्वेश्चन का। आप लोग को यूट्यूब में इस तरह कोई नहीं बताएगा कि जो इंपोर्टेंट है उसमें इंपोर्टेंट में टिक मार देते हैं और जो आपका एग्जाम में आएगा उसमें वीवीआई टिक मार रहा हूं। यानी आपको इस तरह का पूरी तरह से मैं आपको बता दे रहा हूँ, खुल के बता दे रहा हूँ, तो इसलिए आप इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देंगे। एकदम क्या बात है, आप लोग इतना स्टूडेंट जो, लेकिन लाइक अभी तक इतना कंजूसी की तरह की हो। जल्दी जल्दी आपको जितना स्टूडेंट है सबको लाइक कर दो, जल्दी तुरंत कर दो, ठीक है। बहुत मेहरबानी होगी क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, इतना समय से बोल रहा हूँ, थक जा रहा हूँ बोल बोल के, लेकिन आप लोग लाइक नहीं कर दो। ऑप्शन में क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है, 10 मई को, ठीक है, याद रखेंगे। चलो 36 नंबर क्वेश्चन करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? एंड ये वीवीआई क्वेश्चन रट लो एकदम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। और ये क्वेश्चन पूछे या फिर अगर ये नहीं पूछे तो आपको पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यानी संस्थापक जो कब हुई थी, यानी स्थापना जो कब हुई, ठीक है, चाहे वो क्वेश्चन पूछे या कोई क्वेश्चन पूछे, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए ओहियम। तो कब? 1885। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 37 करा कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, याद रखना है, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1906 को हुई थी। कब हुई थी? 1906 को। एकदम रट जाना है, पी लेना है इसको, ठीक है, याद रखेंगे 1906। बहुत अच्छा, शानदार, सबका आंसर एकदम बिल्कुल झकास है। चलो आगे देखो, आगे 38 नंबर क्वेश्चन का है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो किस वर्ष हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1919, 1920, 1921 या 1922। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं होगा, लेकिन इसको इंपोर्टेंट कैटेगरी में हम रख लेते हैं। बताएंगे जल्दी आप लोग, हो सकता है ये पूछ दे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जगह 1919, क्या बोलते हो? ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छा। आगे देखो, आगे क्वेश्चन करा कि दांडी जो किस राज्य में स्थित है? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी इंपोर्टेंट कैटेगरी में रख लो। दांडी जो किस राज्य में स्थित है? बताएंगे जल्दी आप लोग, कौन सा ऑप्शन होगा तेजी से? दांडी, वेरी गुड, दांडी क्या होगा? गुजरात हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 39 का ऑप्शन नंबर सी, शाबाश, बहुत अच्छा। इसी तरह एकदम एग्जाम में गर्दा हो जाना सब लोग को, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे देखो 40 नंबर क्वेश्चन, पूना समझौता किस वर्ष होता है? एंड मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन याद रखो, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? जल्दी 1932, 34, 1939 एंड 1942। बहुत अच्छा, सबका आंसर चाहिए, कोई भी आप लोग देखेंगे नहीं, ताकि प्रैक्टिस पूरा हो जाएगा, ठीक है। करीना, संदीप, रिया, रोशन, बहुत अच्छा। पवन, देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जगह 1932। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 41 करा कि निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था? बताएंगे आप लोग, न्यू इंडिया है, अल हिलाल है, यंग इंडिया है या फिर कॉमरेड है? जल्द से जल्द बताएंगे आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बहुत अच्छा, निसार, दीपक, संदीप, करीना कुमारी, बहुत अच्छा, शानदार। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या पूछा? निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था? यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या बोलते हो, सी होगा क्या? सी नहीं होगा, लगता है मुझे ख्याल से यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, अल हिलाल। क्या बोलते हो, बी होगा ना 41 का? एक बार कमेंट बताएंगे, हाँ बी होगा मेरे ख्याल से, अल हिलाल होगा, सी नहीं होगा, अल हिलाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, ठीक है। ये मैं यंग इंडिया, सॉरी, किस निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम ने आजाद किया था? अल हिलाल, ऑप्शन नंबर बी। तो ये देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ दिया आपके एग्जाम में, ठीक है। चलो आगे देखो 42 क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, याद रखना है पे गेटवे ऑफ इंडिया पूछ रहा है, ना कि इंडिया गेट, ठीक है। इंडिया गेट अलग है, गेटवे ऑफ इंडिया है, सॉरी, गेटवे ऑफ इंडिया अलग है। गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ है? ये मुंबई में है, ठीक है। कहाँ है? तो ये मुंबई में है, याद रखेंगे, कहाँ है? मुंबई में। और अगर पूछे आपको इंडिया गेट, वो इंडिया गेट आपका दिल्ली में है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1924 को। बताया कब हुआ था? 1924 को। शुरू कब हुआ था? तो 1913 को। कब? 1913 को। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण शुरू हुआ था 1913 को, तैयार कब हुआ था? 1924। ऑप्शन क्वेश्चन का डी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पूछे इंडिया गेट, तो इंडिया गेट जो 1911 याद रखेंगे, ठीक है। कहीं कहीं आपको 1912-13 भी मिलता होगा, याद रखेंगे 1911। क्या हो जाएगा? 1911 इंडिया गेट, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। चाहे आपको इंडिया गेट के बारे में पूछे या फिर गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में पूछे, 1911 या फिर इसका बारे में पूछे तो 1924, ठीक है। अगर आपको 1924 नहीं दिया रहा है तो 1913 रहता है, तो ऑप्शन 1913 मार सकते हैं, क्योंकि 1913 को स्टार्ट हुआ था कौन चीज? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। चलो आगे देखो, 19 यहाँ पे 43 में 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? एंड ये भी काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन याद रखेंगे, ठीक है। या फिर आपको इस तरह पूछ दे 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, या फिर आपको ये पूछ दे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन में आपको उलट पुलट
पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। शाबाश, बहुत अच्छा, शानदार, इसी तरह एकदम गर्दा वर्दा एग्जाम में, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन करा कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, बताएंगे आप लोग। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर सुभाष चंद्र बोस। बहुत अच्छा, दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही, क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस, बहुत अच्छा, शानदार। आगे देखो 44वां क्वेश्चन करा कि कैबिनेट मिशन के सदस्य ये थे, कौन थे, बताएंगे जल्दी आप लोग। 44वां नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तेजी से, वेरी गुड, शानदार। 44वां नंबर क्वेश्चन का कैबिनेट मिशन के सदस्य यहाँ पे चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, क्या हो जाएगा 44 का, आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही आ रहा है, कुछ कुछ इसमें मिस्टेक कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा, उपयुक्त सभी, क्या बोलते हो, कैबिनेट मिशन के सदस्य उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन आपका 46 क्वेश्चन क्या करा है, देखिए कह रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय के रूप में पद ग्रहण जो है कब किया। जो काफी इजी क्वेश्चन होगा, एंड ये क्वेश्चन नहीं तो आपको ये पूछ दे कि भारत के प्रथम जो है, स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। अगर पूछे आपको स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालचारी। ये इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को कि ये काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे वो देखने को मिले या फिर पूछे अंतिम या फिर प्रथम, ये दोनों तो एक पूछना ही है। साथ ही साथ यहाँ पे ऑप्शन दिया, आपका क्वेश्चन दिया कि लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय के रूप में जो पद ग्रहण कब किया था, तो याद रखेंगे इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 46 नंबर क्वेश्चन का मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, क्या होगा, मार्च 1947 को, ठीक है। क्योंकि अगस्त को देश आजाद हुआ था तो इसलिए इसको प्रथम बनाया, लेकिन 1948 में जो बना था सी राजगोपालचार्य बना था, ठीक है, याद रखेंगे 1948 को सी राजगोपालचार्य। अगर आपको पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था तो फिर आप सी राजगोपालचार्य मार सकते हैं। अगर आपको सिर्फ पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो वो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अगस्त को आजाद हुआ था तो जब 1947 को बना था 1948 तक ये लॉर्ड माउंटबेटन था ही, तो इसलिए प्रथम यही हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखो 47 भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, याद रखेंगे, ये नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है 47, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। बताएंगे भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है कौन थे, जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग, कौन सा ऑप्शन होगा, तेजी से जितना जल्दी उसके, ठीक है, बहुत अच्छा, झकास, एकदम सही आंसर आप लोग आ रहा है, क्या हो जाएगा से यहाँ पे आपका बी आर अम्बेडकर ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, ठीक है। एकदम जो भी स्टूडेंट जो एकदम शुरू से अंत तक रहना, जो अगर लाइव को छोड़ दिया तो आपको पछतावा होगा इस लाइव सेशन को बाद में देखने पर। क्यों होगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे और बाद में आप कहेंगे क्या बात है, हमने सारे क्वेश्चन आपको पहले से ही आउट करवा दिया। देखो भारत को कब गणतंत्र घोषित किया था बताएंगे, और ये मैं इसमें ऑप्शन नहीं दूंगा क्योंकि ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे पता है कि सबको इसका आंसर पता होना चाहिए। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया था, जल्दी बताएंगे, वेरी गुड, शानदार, एकदम सबका आंसर आना चाहिए, क्या बात है, एकदम गर्दा उड़ा देना है। गणतंत्र पूछ रहा है, स्वतंत्र नहीं पूछ रहा है, गणतंत्र, ठीक है, याद रखेंगे 1950 को, कब 1950, तो डेट क्या था 26 जनवरी, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पे कहा है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी 1950, याद रखेंगे। चलो आगे देखो 49 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, एंड ये भी काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, कहीं कहीं आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को पेपर में आपको कन्फ्यूज देखने को मिलता है। बहुत अच्छा करीना परिज्ञा, बहुत अच्छा, शानदार, बिंदास, वेरी गुड। देखो यहाँ पे पूछ रहा है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो निहित है वो संविधान में कहाँ पे, संविधान में रखेंगे, ठीक है, कहीं कहीं आपको राष्ट्रपति मिलता है, इसको कट कर देंगे, ठीक है। जिसका कंफ्यूज है अभी कंफ्यूज क्लियर कर लो, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी याद रखेंगे। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन 50 करके संविधान के निर्माण में कितने समय लगा था, एंड ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकती है पूरी आपके एग्जाम में इस बार, ठीक है, बताएंगे आप लोग जल्दी कौन सा ऑप्शन होगा, काफी इजी क्वेश्चन होगा, जल्द से तेजी बताएंगे। वेरी गुड, शानदार, एकदम गर्दा बताना आप लोग को, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखो यहाँ पे लाइक नहीं किया आप लोग, पूछ रहा है यहाँ पे लाइक करने के लिए बोल रहा है, आप लोग लाइक कर दो, ठीक है। कोई स्टूडेंट मुझे बोल रहा है कि आप लोग सर लाइक नहीं किया, कोई जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, इतने स्टूडेंट जरूर लेकिन लाइक नहीं किया, जल्दी लाइक कर दो। वेरी गुड, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, संविधान का निर्माण तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरे ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल याद रहेगा। चलो वेरी गुड, शानदार, हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चन बोल बोल के थक चुका हूँ, तो आप लोग इसी बात पे लाइक कर देंगे, एकदम सबको एक बार मिल करके लाइक कर दो, ठीक है, बार बार रिक्वेस्ट करो आप लोग को, जल्दी लाइक कर दो। चलो आगे अगला सेट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पे आपका अगला सेट यहाँ आ चुका है। देखो
सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? एंड ये काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन याद रखेंगे, सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा कवर कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं, आपको एग्जाम में जब बनाएंगे तो आपको खुद लेके हमने पहले से आपका क्वेश्चन आउट करवा दिया था, ठीक है। क्योंकि सारे का सारे क्वेश्चन आपको यहीं से पूछने वाला है, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं, कुछ तैयार नहीं है, सिर्फ इस क्वेश्चन को रट लो। एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से है तो फिर हमें आके वीडियो में बोलना, ठीक है। मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं। चलो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी जगह लोहा। इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक लाइव में बने रहना, कोई भी नहीं भागना, ठीक है। अगर भाग गया तो फिर एग्जाम से भाग जाओगे। देखो दोनों क्वेश्चन का सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघाट के अवशेष जो कहां से प्राप्त हुए बताएंगे आप लोग। 2 नंबर क्वेश्चन का जल्द से जल्द तेजी से क्या बताएगा? मोहनजोदड़ो। क्या बताएगा? ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। शाबाश, बहुत अच्छा, इसी तरह आंसर देना है सबको। चलो आगे देखो, कह रहा है कि लोथल जो है किस नदी किनारे स्थित है बताएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? जल्दी जल्दी तेजी से। लोथल, हाँ वेरी गुड, लोथल पूछ रहे आपके यहाँ ना। लोथल जगह भोगवा नदी, यहाँ पे भगवा दिया है, अच्छा भोगवा जगह, ठीक है। लोथल जो है भोगवा नदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। हड़प्पा, रावी और क्या कहते हैं कालीबंगान, सॉरी क्या कहते हैं कालीबंगान, हाँ कालीबंगान जो है, कालीबंगान नहीं, उसको क्या कहते हैं यार, याद नहीं आ रहा है। हड़प्पा जो रावी है, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु में, ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु में। और पूछे लोथल तो है भोगवा में, ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे देखो, 4 नंबर क्वेश्चन क्या? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आप लोग जल्दी। 4 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? जल्दी तेजी से, जितना जल्दी हो सके, ठीक है। वेरी गुड, शानदार। एक बार शेयर कर दो आप लोग सबको, तो एक बार शेयर कर दो और लाइक कर दो दिल से एकदम, ठीक है, फटाफट। बहुत अच्छा। एक का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, कांस्य युग क्योंकि कहते हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर बी है कांस्य युग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी है कांस्य युग, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लौह जो पाया जाता ही नहीं है। कांस्य युग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है, क्योंकि इसलिए कांस्य युग की सभ्यता कहा था क्योंकि सबसे अधिक जो है कांसा जो है जो हड़प्पा युग में ही खोजा गया था, हड़प्पा युग में ही पाया जाता है, पाया गया था। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिया में के लेखक कौन है? काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। प्रसिद्ध ग्रंथ जो है इंडिका, इसके लेखक कौन है? जल्द से जल्द आप लोग कौन सा ऑप्शन जल्दी तेजी से जितना जल्दी हो सके, ठीक है। बहुत शानदार, सबका आंसर चाहिए, कोई वेट नहीं करेंगे, कोई किसी का इंतजार नहीं करेंगे। शाबाश। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका जो के लेखक कौन है? वो है मेगास्थनीज। क्या बोलते हो? इंडिया की लेखक मेगास्थनीज। ये काफी इजी क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछे थे, चाहे आपको ये पूछ ले या फिर आपको पूछ ले क्या अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौन? अर्थशास्त्र के लेखक तो क्या हो जाएगा? कौटिल्य। इन 2 क्वेश्चन जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको एग्जाम में 100% देखने को ही मिलेगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे देखो, क्वेश्चन का प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत जो किस शासन में की थी? शायद ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ तो समझ लो, काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासन में की थी? पता होगा आप सभी को, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अशोक। शाबाश, बहुत अच्छा, एकदम झकास गर्दा उड़ा दे रहे हो आप लोग, क्या बात है, एकदम इसी तरह सबका आंसर सही आना चाहिए, अशोक, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे देखो, 7 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त काल में कौन चीन यात्री भारत आता है? एंड ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, गुप्त काल में कौन चीन यात्री भारत आता है। लेकिन आप लोग तो एकदम झकास कर रहे हो, गर्दा उड़ा रहे हो, लेकिन एक चीज गलती करो कि आप लोग लाइक नहीं करो, बहुत कंजूसी कर रहे हो लाइक करने में, पता नहीं जो क्यों ऐसा कर रहे हो। लाइक करना ना पैसा लगता है ना खर्च होता है, फिर भी इतना कंजूसी, फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो गुप्त काल में चीन यात्री जो आया था फाहियान आया था, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फाहियान। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? देखो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 19 या फिर 20? जल्द से जल्द, मुझे पता है कि सबको आंसर यहाँ पे सही होने वाला है, कुछ लोग जो है मिस्टेक भी करेंगे। ऑप्शन बी याद रखेंगे 18। क्या बोलते हो? ऑप्शन नंबर बी, शानदार, बहुत अच्छा। करीना, अमित, राहुल, वेरी गुड, शानदार। आगे देखो, आगे 9 नंबर क्वेश्चन करके महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? एंड ये भी काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी मैं टिक मारता हूँ आपके एग्जाम में आना ही 100 का 100%, ठीक है, याद रखेंगे। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? वो हुई थी आपका संस्कृत, ऑप्शन नंबर ए। क्या बोलते हो? ऑप्शन नंबर ए, शानदार, 9 का ऑप्शन नंबर। चलो शानदार, आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 10 करा के श्रीमद् भगवत गीता जो है इस श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए थे? देखो मैं काफी बोल बोल के आपके लिए लगातार थक चुका हूं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल आपके से होगा, इनमें से सभी, ठीक है। चलो आगे देखो, क्या कि श्वेतांबर एंड दिगंबर का संबंध जो किस धर्म से है? एंड ये भी काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, याद रखेंगे, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। श्वेतांबर एंड दिगंबर का धर्म जो है, दिगंबर जो है इसका संबंध जो किस धर्म से है? क्या हो जाएगा? जल्दी आप लोग, वेरी गुड, जैन धर्म से। क्या हो जाएगा? जैन धर्म से। शाबाश, बहुत अच्छा, सबका आंसर आना चाहिए जैन धर्म। चलो आगे देखो, 12 नंबर क्वेश्चन रहा, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत जो था वो क्या जो था? एंड इट काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, याद रखेंगे। कौन सा होगा? जल्दी बताएंगे आप लोग। 12 नंबर क्वेश्चन का तेजी से, जितना जल्दी हो सके, बहुत अच्छा, शाबाश, एकदम गर्दा उड़ा था आप लोग को। क्या होगा? ब्रह्मचर्य। क्या बोलते हो? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। चलो आगे देखो,
कह रहा है कि 13 क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, आईने अकबरी के लेखक, ये पूछ देगा आपको एग्जाम में, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो बता देना आप लोगों को सिंपली अबुल फजल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल। शाबाश, बहुत अच्छा, एकदम गर्दा उड़ाने वाले आप लोग को एग्जाम में, क्योंकि अगर आप इस लाइव सेशन में पूरे अंत तक बने रहते हैं, मैं आपको जैसे बार बार कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा, एकदम टोटल क्वेश्चन आपको लगेगा हमने पहले से ही आउट करवा दिया। देखो, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें बाय मिस्टेक जो है शायद कुछ मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे तंबाकू सेवन जो किस मुगल सम्राट ने किया था, बताएंगे आप लोग। अकबर ने किया था। किसने शुरू किया था? अकबर ने। और इसमें प्रतिबंध किसने लगाया था? वो लगाता है जहांगीर ने। याद रखेंगे, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। ठीक है, शायद मैं पहले वाले वीडियो में हम मिस्टेक से वहां पे क्या कर दिए हैं, शायद जहांगीर कर दिए हैं, तो आप लोग को याद रखना, प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने और शुरू किया था अकबर ने। याद रखेंगे, ठीक है, शाबाश, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ये आपको पूछ दे, चाहे आपको पूछे प्रतिबंध कौन लगा था, ये क्वेश्चन पूछ दे, या फिर पूछेगा कि क्या कहते हैं सेवन किसने किया था, तो ये पूछ दे, ये दोनों में कोई एक पूछ ही सकता है 100%। चलो आगे देखो, कह रहा है कि अकबर ने टोडरमल को दीवान अशरफ कब नियुक्त किया था? ये क्वेश्चन तो इंपोर्टेंट है, बस एक इतना हम इसमें वैल्यू नहीं देंगे। चलो बताएंगे आप लोग जल्दी, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। 15 नंबर क्वेश्चन का जल्द से बताएंगे आप लोग तेजी से। वेरी गुड, शानदार, सबका आंसर चाहिए ए नंबर, बहुत अच्छा, करीना कुमारी, शाबाश। देखो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, 1582। ठीक है, 15 का मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1582। शानदार, आगे देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? एंड ये भी काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, चाहे आपको क्वेश्चन में ये पूछे या फिर पूछ दे कि भारत में मुगल वंश के अंतिम जो है क्या कहते हैं राजा कौन थे, या फिर अंतिम जो क्या कहते हैं मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, चाहे ये क्वेश्चन पूछ दे या फिर पूछ दे कि भारत मुगल वंश का जो प्रथम शासक कौन था या प्रथम वर्ष कौन था, याद रखना है प्रथम जो था वो था बाबर। क्या था? बाबर, ऑप्शन नंबर है। अगर अंतिम पूछे तो क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, बताएंगे आप लोग अंतिम कौन सा है, काफी इजी क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। यहाँ पे 7 क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनाया था? फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनाया था? 17 नंबर क्वेश्चन का जल्द से बताएंगे तेजी से। ठीक है, क्या हो जाएगा 17 का? वेरी गुड, सबका आंसर चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहादुर शाह जफर, अंतिम क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सॉरी बहादुर शाह बताया बिल्कुल सही आंसर। तो 17 का जो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फतेहपुर सीकरी को, इसमें भी ऑप्शन दिया अकबर। भारत को मुगल वंश का संस्थापक अकबर ने था। फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था, वो किसने बनाया था? वो बनाया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर पे बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, याद रखेंगे अकबर। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 का 18 का कि अकबर ने दीन इलाही धर्म जो है कब शुरू किया था? अकबर ने दीन इलाही धर्म जो है कब शुरू किया था? जल्द से जल्द तेजी से कमेंट करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, शानदार, शाबाश, क्या बात है, एकदम जम के आप लोग को लाइक कर देना है, एकदम क्या बात, बिल्कुल सही आंसर है। अकबर ने दीन इलाही जो है कब शुरू किया था? वो किया था 1581। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, क्या होगा? 1581, ऑप्शन नंबर डी। 18 क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, शानदार, एकदम इसी तरह करता हो रहा था आप लोग को। आगे देखो 19 क्वेश्चन, भारत का अंतिम मुगल सम्राट, जैसे आपने बता दिया अभी अभी तुरंत आपका कवर करवा दिए, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बताइए, बता दिए आप लोग को ना, बहादुर शाह जफर। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन याद रखेंगे, चाहे ये क्वेश्चन पूछ दे या फिर वो क्वेश्चन प्रथम वाला पूछ दे, याद रखेंगे ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी बहादुर शाह जफर। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का कि रूस में भारत विधा का जनक जो है किससे कहा जाता है? रूस में भारत विधा का जनक किसे कहता है? निकोलो कॉन्टी, जीएस लिविरेव एंड कार्ल मार्क्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये भी काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, याद रखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी का जीएस लिविरेव, शाबाश, बहुत अच्छा, जिसका भी बी आया है बिल्कुल सही आंसर आप लोग का आ रहा है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 हो चुका है, 21 करके हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, हम्पी नगर जो है किस साम्राज्य से संबंधित है? जल्द से जल्द तेजी से कमेंट करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, शानदार, क्या बात है, जम के एकदम आप लोग सबको लाइक कर देना। विजयनगर, हम्पी क्या होगा? विजयनगर, ऑप्शन नंबर डी, शाबाश, बहुत अच्छा। आगे देखो आगे कह रहा है, क्या कह रहा है? गौपुरम का संबंध है, गौपुरम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, गौपुरम का संबंध किससे है? व्यापार से, गाय से, मंदिर से, या फिर नगर से? 22 नंबर क्वेश्चन का जल्द से जल्द तेजी से कमेंट। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा, करीना, निशा, बहुत अच्छा, राजकुमार, वेरी गुड, प्रज्ञा। देखो यहाँ पे राइट सुन जाएगा आपका मंदिरों से, क्या होगा? मंदिरों से, याद रखेंगे। ठीक है, चाहे आपको ये पूछ दे या फिर पूछ दे गौपुरम का संबंध किससे है, तो मंदिर के प्रवेश द्वार से। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन में यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। चलो आगे देखो, कह रहा है कि निम्न में से महिला संत थी, निम्न में से कौन जो है महिला संत थी? ये भी काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, याद रखेंगे निम्न में से कौन जो महिला संत थी? 23 नंबर क्वेश्चन का जल्द से जल्द तेजी से कमेंट करना। ठीक है, बहुत अच्छा, शानदार, सबका आंसर आना चाहिए, महिला संत पूछ रहा है यहाँ पे ना,
हाँ वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। शानदार, एकदम सबको आंसर देना है। चलो बहुत अच्छा, आगे देखो। आगे क्वेश्चन करेंगे, तलवंडी जो किसका जन्म स्थान था? तलवंडी जो किसका जन्म स्थान था? कबीर का, नानक का, रविदास का या फिर मीरा का? काफी इजी क्वेश्चन होगा, जल्दी से, काफी इंपोर्टेंट लगा देते इसमें, ये शायद एग्जाम में आपको पूछ दे। बताएंगे आप जल्दी, तलवंडी जो किसका जन्म स्थान था? 24 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा, शानदार, ऑप्शन नंबर बी देंगे, गुरु नानक का। किसका? गुरु नानक का। शानदार, आगे देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो है कहाँ पे? ये जैसे मैं आपको बता दिया, काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, चाहिए आपको एग्जाम में पूछने को मिलेगा ही। 25 नंबर क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? वेरी गुड, अजमेर हो जाएगा 25 का, ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा, आगे देखो 26, क्या कहा? 26 कह रहा है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित था? ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको देख लो, मैं इंपॉर्टेंट में मार दे रहा हूँ इसको, हो सकता है कि पूछ लीजिए। अगर आपको वो नहीं पूछे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, तो हो सकता है कि ये 26 नंबर क्वेश्चन पूछ दे। तो बताएंगे आप लोग, निजामुद्दीन औलिया जो किस सूफी सिलसिले से संबंधित था? 26 नंबर क्वेश्चन का जल्द से तेजी से आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, चिश्ती, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे देखो, जो काफी मिस्टेक करो, सही कर लो, याद कर लो, और टाइम नहीं आपके पास। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण जो है लिखा था किस भाषा में? एंड ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इब्न बतूता ने जो है अपनी यात्रा का विवरण जो है लिखा था किस भाषा में? बहुत से शानदार, 27 का बी हो जाएगा फारसी, फारसी नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरबी। क्या बोलते हो? ऑप्शन नंबर ए अरबी, ठीक है। 27 का ए हो जाएगा ना, क्या बोलते हो? फारसी होगा या अरबी होगा? काफी स्टूडेंट का बी आ रहा है, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो शानदार, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 करा कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? बताएंगे जल्दी आप लोग, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? शानदार, बहुत अच्छा, सबका आंसर आना चाहिए। देखो बहुत सारे स्टूडेंट लाइक करने बोल रहे हैं, लाइक कर दो सबका, सबको लाइक कर दो, ठीक है। जब इतने मेहनत से सबको लाइक करने बोल रहे हैं तो आप लोग भी लाइक कर दो। क्या कर रहे हो? लाइक कर दो, कर ही दो, क्योंकि पैसा खर्च तो होगा नहीं, फ्री में लाइक है, तो फ्री में मिल रहा है, तो फ्री के सामान हर एक चीज ले लो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? अलबरूनी किसके साथ भारत? तो वो आया था मोहम्मद गजनी के साथ। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, एक बार मैं ऑलरेडी इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। ऑप्शन ए याद रखेंगे, महमूद गजनी। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की विधि। देखो जिसके बता दें, ये दोबारा क्वेश्चन आ चुका है और इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। याद रखेंगे कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर ए 1600 ईस्वी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1600 ईस्वी। झकास, एकदम गड़ता वाला, क्या बात है, एकदम सही आंसर है। कुछ स्टूडेंट डी बता रखे, डी नहीं को, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 30 नंबर क्वेश्चन, संथाल विद्रोह जो है किस वर्ष शुरू हुआ था? संथाल विद्रोह, देखो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है पूछ दे, तो इसको हम इंपोर्टेंट में रख लेते हैं, ठीक है। संथाल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा एकदम शुरू से अंत तक बने रहना है, एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। अगर आप मिस कर देते हैं तो फिर आप एग्जाम में काफी पछताने वाले हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन में यहाँ पे क्या होगा? संथाल विद्रोह 1855, 1855 से 56, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 55 दिया हुआ है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। शानदार, बहुत अच्छा, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 31 का कि दमिन एक्कू जो क्या था? एंड ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शायद एग्जाम में आपको पूछ दे। बताएंगे आप लोग, दमिन एक्कू क्या था? एक भूभाग था, उपाधि था, तलवार था, इनमें से कोई नहीं। जल से तेज से, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए भूभाग। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, शानदार, एकदम झकास आंसर आप लोग आ रहा है। देखो 32 में क्वेश्चन, कॉर्नवालिस कोड बना था। कॉर्नवालिस कोड कब बना था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, मार दिया एकदम, समझ लो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। क्या हो जाएगा जल्दी में आप लोग? ऑप्शन नंबर बी 1793। शाबाश, वेरी गुड, शानदार, क्या बात है। हाँ भूभाग, ऑप्शन में आप यहाँ पे उसका ए जगह बताओ, यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे बी होगा 1793। चलो आगे देखो, कह रहा कि महलबारी बंदोबस्त जो है किसके द्वारा लागू किया था? एंड ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बट समझ लो, इसको याद रखना आप लोग को, ठीक है। महलबारी, बताएंगे जल्दी आप लोग, महलबारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? 33 नंबर क्वेश्चन का तेजी से कौन सबको सबका आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, शानदार, क्या बात है, एकदम आंसर आप लोग आ रहा है ऑप्शन नंबर सी की तरफ। क्या होगा? मुनरो, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चॉइस करा कि दक्कन दंगा आयोग जो है कब गठित हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? जल्दी तक आप लोग 34 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1875। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे देखो, क्या कह रहा है? पटना में 1857 की क्रांति
जो क्या नेतृत्व जो है किसने किया था? पीर अली, अमर सिंह या फिर वाजिद अली या फिर कुंवर सिंह? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, चाहे आपको ये पूछ दे या फिर आपको पूछ दे बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था, चाहे ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन 100% आना ही है, याद रखेंगे। इसका राइट सुनेगा आपका पीर अली। काफी स्टूडेंट यहाँ पे वीर कुंवर सिंह बता रहे हैं, वीर कुंवर सिंह याद रखेंगे। अगर पूछ दे आपको बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो फिर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। ये क्वेश्चन मैं अब से लगभग 5 से 6 बार आप लोगों को कंफ्यूज डाउट को दूर करवा दिया हूँ कि याद रखना, अगर यहाँ पे शुरू होता पटना पौ से तो पीर अली भी पौ से शुरू है, ठीक है। तो इस वर्ड से आप लोग कंफ्यूज को दूर कर देंगे, पौ से पटना और पौ से पीर अली, ठीक है। अगर पटना पूछे तो पीर अली, अगर बिहार पूछे तो फिर कुंवर सिंह तो बचा हुआ है ही है। चलो आगे देखो 36 में क्वेश्चन कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है किस स्थान में हुआ था। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन का जल्द से जल्द तेजी से सबका सबका आंसर रहना चाहिए। शाबाश, झकास, एकदम गर्दा उड़ा देना सबको, ठीक है, बहुत अच्छा, शानदार। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वो था झांसी, झांसी, झांसी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है काशी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, उसको झांसी की रानी कहा जाता है, ठीक है, झांसी की रानी कहा था, लेकिन उसका जन्म जो है तो वो काशी में होता है, याद रखेंगे, ठीक है। क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलो वेरी गुड, झांसी की रानी जो है कहा जाता है उसको, याद रखेंगे, लेकिन उसके जन्म जो है झांसी में नहीं होता, वो काशी में हुआ था उसका जन्म, ठीक है, याद रखेंगे। वेरी गुड, शानदार, जिसका मिस्टर सही कर लो, इसका को दूर कर लो। आगे देखो क्वेश्चन करा कि द ग्रेट रोबर्ट नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी, एंड ये भी काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन का जल्दी तक आप लोग कौन सा तेजी से सबका आंसर चाहिए फटाफट। द ग्रेट रोबर्ट नामक पुस्तक ये जो किसने लिखा था, वो लिखा था अशोक मेहता, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 37 का। कहीं कि आपको अशोक मेहता मिलता है, कहीं कि आपको जेम्स आउटर मिलता है, ठीक है। अगर गूगल में सर्च करते कहीं वैसे तो जेम्स आउटर मिलता है, लेकिन आपको किताब में अजीब बुक में जो दिया हुआ है वहां पे आपको अशोक मेहता मिलता है, ठीक है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आप लोग मेरे ख्याल से अगर कि गूगल से जाएंगे तो आप सी याद रख सकते हैं, लेकिन बी ही याद रखेंगे। क्या बोलते हो आप लोग, बी याद रख लो, चलो वेरी गुड, शानदार। आगे देखो, आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की थी। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित जो कब की थी, वो हो जाएगा आपका 1911 है, क्या हो जाएगा 1911। और दिल्ली में ही है इंडिया गेट, क्या है इंडिया गेट, याद रखेंगे। उसकी स्थापना कब हुई थी, उसकी भी स्थापना हुई थी 1911, ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन करा कि पुर्तगाली ने गोवा पर कब अधिकार किया था। तो पुर्तगाल ने गोवा पर कब अधिकार किया था, ये भी काफी मोस्ट वीआई क्वेश्चन, जैसे अपना एक बार कवर करवा दिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा 1510 में, क्या जाएगा 1510 ईस्वी में। चलो झकास, आगे देखो 40 नंबर क्वेश्चन कराएंगे, 7 द्वीपों का नगर जो है किसे कहा जाता है। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, काफी इजी क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए, जल्दी तेजी से, वेरी गुड, क्या बात है, एकदम झकास आंसर दे रहे हो। अगर नहीं आया तो सर देखो मैं कितना बार बताऊं, बार बार गारंटी के साथ कहता हूं, अगर ये क्वेश्चन अगर देख लिए तो एग्जाम में जैसे बैठूगा ऐसे लगेगा मैंने पहले से क्वेश्चन आपका आउट करवा दिया, ठीक है। ऐसा फील नहीं हुआ तो फिर देख इस लाइव सेशन को दोबारा देखना और देखना, फिर बोलना मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो, ठीक है। मैं 100% गारंटी सकता हूँ एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आपको नहीं आएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको इस लाइव सेशन को शुरू से अंत तक देखना है, जिसका छूट गया दोबारा रिप्ले कर लेंगे। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बंबई। चलो आगे देखो, कह लगे महात्मा गांधी का जन्म जो है कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, काफी इजी क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। महात्मा गांधी का जन्म जो है वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869, क्या बोलते हो, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869। क्योंकि इस तरह क्वेश्चन एक बार एक दो क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं ताकि आपका जो क्या कहते हैं दिमाग जो थोड़ा फ्रेश हो और आपको लगे कि शायद क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। जिसको वीडियो फ्रेश नहीं दिख रहे हैं, जितेंद्र बोल रहा है वीडियो फ्रेश नहीं दिख रहा है, वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ा लो, तो यहाँ पे 3 डॉट दिखेगा, उसमें क्लिक करो और क्वालिटी में इंक्रीज करके 480 या 360 कर लो। चलो 42 नंबर क्वेश्चन करा कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो है किस सॉरी चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो किस राज्य से है, बताएंगे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन के लिए। चलो मैं इसमें टिक नहीं मारूंगा तो काफी को पता ही होगा, देखा आपका ऑप्शन नंबर बी बिहार, ठीक है। महात्मा गांधी जो है शुरू किए थे चंपारण सत्याग्रह, मतलब 1917 को आए थे यहाँ पे बिहार में, जो कि राजकुमार शुक्ल के द्वारा अनुरोध पे आए थे, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन का यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। चलो 43 क्वेश्चन था, असहयोग आंदोलन जो किस वर्ष शुरू हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया जो भी कुछ इंपोर्टेंट आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन एंड साथ ही साथ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इन चारों आंदोलन में से एक क्वेश्चन प्रत्येक ईयर पूछाते हैं। तो इस बार भी आपको इस में से एक क्वेश्चन जो है जरूर 100% पूछाएगा, याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो 1920 को हुआ था, खत्म जो हुआ था वो था 1922 को, बट यहाँ पे ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही होगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, याद रखेंगे। चलो शाबाश, आगे देखो
44 क्वेश्चन का दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जैसे एक बार कवर करवा दिए। 44 नंबर क्वेश्चन का जल्दी तक आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? तेजी से, जितना जल्दी हो सके, शाबाश, सबका आंसर चाहिए। देखो जो चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो घंटी दिखेगा, ठीक है, उस घंटी को आपको क्लिक करके, ये घंटी जो है दिखेगा, उसमें आपको क्लिक करके ऑल पे क्लिक करके इसका कान खोल देना है, ताकि आपका जो भी नोटिस मैं वीडियो डालूं उसका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन भेज दे, ठीक है। वेरी गुड, शानदार। दिल्ली चुनाव दिया था सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलो, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा जो किस वर्ष हुई थी? काफी इजी क्वेश्चन होगा एंड ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दे या फिर आपको पूछ दे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, चाहे ये क्वेश्चन पूछ दे, इन दोनों में क्वेश्चन में टक्कर रहता है। अगर ये पूछ दे तो वो नहीं पूछेगा, या वो पूछ दे तो ये, या फिर दोनों भी पूछ सकता है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा 1905, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी 1905, ठीक है। चलो, 46 नंबर क्वेश्चन का दांडी जो है किस राज्य में स्थित है? दांडी जो वो किस राज्य में अवस्थित है? और ये भी काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, एक बार शायद मैंने कवर करवा दिया। जितने भी वीवीआई क्वेश्चन होगा शायद हो सकता है कि एक बार आपका दोबारा रिपीट हो जाए, क्योंकि वो काफी वीवीआई क्वेश्चन है, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, यानी गुजरात, ठीक है। चलो, शानदार। आगे देखो, देखो मुस्लिम लीग की स्थापना फिर आ चुका है यहाँ पे, जैसे आप लोग बताए काफी वीवीआई क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? याद रखेंगे, कब हुई थी? 1906 को। क्या हुई थी? कब हुई थी? 1906। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही होने वाला है। चलो आगे देखो, शाबाश, सबको एकदम लाइक कर दो, जो जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो काफी बोल बोल के थक चुका हूं आप लोगों के लिए। आप लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। फिर आप देखेंगे क्या मजा आपको एग्जाम में आने वाला है, वो खुशी आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फिर आप क्या कहते हैं, मुझे बार बार कॉल करके पूछे बोलेंगे कि बात कहाँ से ये क्वेश्चन लेके आए थे, ठीक है। ये मुझे बात पता है, लेकिन अभी आप लोग को पता नहीं होगा, जब आप एग्जाम नहीं, आपको पता चलेगा। चलो, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? याद रखेंगे, चौधरी रहमत अली। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। शानदार, वेरी गुड, झकास। आगे देखो, कह रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है कौन थे? जल्दी तक आप लोग कौन सा ऑप्शन से होगा? तेजी से। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे भीमराव अंबेडकर। ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछे तो आपको ये पूछ देगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो जगह आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे उसका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह, ठीक है। अब अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिंह, अस्थायी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगर प्रारूप पूछे तो भीमराव अंबेडकर। तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखेंगे, कंफ्यूज दूर कर लेंगे। चलो आगे देखो, 50 नंबर क्वेश्चन था कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? एंड ये भी काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? जल्दी, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, इकबाल अहमद, या फिर मौलाना आजाद। जल्दी ना आप लोग कौन सा होगा 50 नंबर क्वेश्चन का? जल्दी बताएंगे तेजी से, ठीक है। यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें 50 का, याद रखेंगे ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान का पहला जो है ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी लगता है मुझे, बी हो जाएगा। क्या बोलते हो आप लोग? 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा? नहीं, क्या बोलते हो? बी हो जाएगा, लियाकत अली हो जाएगा। लियाकत अली तो पाकिस्तान का पहला गवर्नर था, क्या होगा? मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का पहला गवर्नर था। ऑप्शन यहाँ पे बी लियाकत अली होगा, ठीक है। वेरी गुड, शानदार। चलो आगे देखो, आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम लोग का अगला क्वेश्चन यहाँ पे सेट आ रहा है। क्या कह रहा है कि हाँ, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में यहाँ पे आंसर कुछ ये दिया हुआ है। देखो, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? और ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। बताएंगे जल्दी आप लोग, हड़प्पा जो है किस युग की सभ्यता है? तेजी से, सबका आंसर चाहिए। चलो, हमने यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, तो इसी बात पे लाइक तो बनता है, एकदम एकदम लाइक कर दो। लाइक तो बिल्कुल फ्री है ना। काफी बोलोगे आप लोग, थक चुका हूँ, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। इतना लाइक करके भी हमें मोटिवेट नहीं कर सकते हैं क्या? कर दो सबको लाइक जल्दी जल्दी। चलो, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्यंग युग, ठीक है। चलो, दूसरा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान के अवशेष जो कहां से प्राप्त हुए थे? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, याद रखेंगे। एक बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है, मोहनजोदड़ो बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लोथल जो किस नदी किनारे स्थित है? लोथल किस नदी किनारे स्थित है? जल्दी बताएंगे आप लोग। वेरी गुड, शानदार। चलो शाबाश, लोथल जो है वो कहाँ पे है? याद रखेंगे, वो जगह आपका भोगवा नदी किनारे। क्या होगा? भोगवा नदी किनारे। ये भी काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी एक बार हम लोग कवर कर चुके हैं। जैसे कि आप लोग बताए थे कि इसके क्वेश्चन के बारे में आपको हर बार एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है, चाहे पूछता हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, लोथल भोगवा नदी किनारे, चाहे तीनों में से एक क्वेश्चन आपका पूछना ही है, ठीक है। वेरी गुड। आगे देखो, 4 नंबर क्वेश्चन आगे, मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध की राजधानी कहाँ थी? जल्दी देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा? मगध की राजधानी कहाँ थी? जल्दी तक आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? शानदार, सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। मगध की राजधानी, हाँ, मगध की राजधानी जो थी वो कहाँ थी? ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे काफी आंसर ए आ रहा है।
सी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र है, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र है। शानदार। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 रहा है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? काफी इजी क्वेश्चन होगा। 5 नंबर क्वेश्चन बताएंगे आप लोग जल्दी। कौन सा होगा अर्थशास्त्र के लेखक? क्या होगा कैटिल्य। आप लोग बताते हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, चाहे ये पूछ दे या फिर आपको पूछ दे मैं क्या कहते हैं उसको, एक क्या है इंडिका, इंडिका के लेखक कौन थे, चाहे वो पूछ दे या फिर अर्थशास्त्र पूछ दे, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल आपका सही होगा। चलो आगे देखो, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जल्दी से आप लोग, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? जैसे आप लोग बताए थे, एक बार रिपीट हुआ क्वेश्चन ये 13वें अभिलेख में क्या होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही होगा। चलो 7 नंबर क्वेश्चन का पर्याग परिस्थिति की रचना किसने की थी? 7 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से आप लोग कौन सा होगा तेजी से, ठीक है। पर्याग परिस्थिति की रचना किसने की थी? वो की थी हरिसेन ने। किसने? हरिसेन ने। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। चलो आगे कह रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तेजी से हम लोग, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? देखो भाई कंटिन्यू बोल बोल के लगातार थक चुका हूं, इसलिए आप लोग को बोल रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आप लोग लाइक कर देंगे। चलो महाभारत रचना हुई थी संस्कृत में हुई थी। कहाँ हुई थी? मतलब कौन सी भाषा में हुई थी? संस्कृत में। ये सारी मेहनत जो आप लोगों ने कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग को खुशी तो कल होगी जब आप एग्जाम देंगे, ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से जब देखने को मिलेगा। चलो मनुस्मृति की रचना जो है किसने की थी? मनुस्मृति की रचना किसने की थी? क्या हो जाएगा जल्दी हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन का, हाँ वेरी गुड, मनु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। शानदार। आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 10 का कि महाभारत का युद्ध जो है कितने दिनों तक चला? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। सबको बताना चाहिए, काफी मोस्टली वीवीआई क्वेश्चन, चाहे आपको ये या फिर इसी सेम टाइप में आपको एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि पुराणों की संख्या कितनी है। अगर वो पूछ दे तो ये भी नहीं पूछ सकता है, या ये पूछ दे तो वो नहीं पूछ सकता, या फिर हो सके कि दोनों भी पूछ दे। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल सही जगह। चलो आगे देखो, क्वेश्चन करा कि प्रथम बौद्ध संगीत जो है किस शासक के काल में हुआ था? 11 नंबर क्वेश्चन का जल्द से बताएंगे आप लोग कौन सा आंसर हुआ तेजी से। प्रथम बौद्ध संगीत किस शासक काल में हुआ था? चलो जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। वेरी गुड, शाबाश। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अजात शत्रु होगा। कहानी से बता रहे हो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा अजात शत्रु। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए अजात शत्रु। शानदार, झकास। आगे देखो कह रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत जो जोड़ा था वो क्या जोड़ा था? जल्दी बताएंगे लोग। अहिंसा, ब्रह्मचर्य या फिर सत्य या फिर अवगिरह, वो जगह आपका ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मचर्य। क्या बोलते हो? शाबाश सर, वीडियो क्लियर नहीं देख रहे, बार बार आप लोग को बोल रहे हैं, जिसको भी वीडियो क्लियर नहीं देख रहे हैं सिंपली आपको यहाँ पे 3 डॉट में क्लिक करना, एक बार स्क्रीन क्लिक करिए और क्वालिटी को 360 या 480 कर लेना, ठीक है, याद रखना। चलो पुराणों की संख्या कितनी है? रिपीट हुआ क्वेश्चन जैसे बताया आपको, चाहे ये क्वेश्चन पूछ ले या फिर महाभारत का युद्ध कितने दिन चला, चाहे ये क्वेश्चन पूछ ले। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 18 यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलो क्या कि स्तूप का संबंध किस धर्म से? ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है और याद रखेंगे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। स्तूप का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है, याद रखेंगे। क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। चलो क्या कि आयन अकबरी जो है कितने भागों में विभक्त है? बताएंगे 15 नंबर क्वेश्चन का जल्द से जल्द तेजी से बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन का तेजी से, आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? एक बार इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, जल्दी बताएंगे हम लोग। वेरी गुड, शानदार, शाबाश। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 5। चलो आगे देखो, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? जल्दी से हम लोग कौन सा आंसर होगा? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तेजी से, वेरी गुड, सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलो अकबर का वित्त मंत्री कौन था? वो थोड़ा मैं बोल के थक चुका हूं, इसलिए आप लोग एक बार लाइक कर देंगे, जब तक हम थोड़ा कम बोलते हैं। अकबर का वित्त मंत्री था टोडरमल, याद रखें। कहाँ कहाँ गया टोडरमल? हाँ ऑप्शन में यहाँ पे सी जगह टोडरमल। चलो आगे देखो, कह रहा है कि अकबर नामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन को देखेंगे बार और बताएंगे आप लोग जल्दी कौन सा ऑप्शन से होगा तेजी से। अकबर नामा की रचना जो है किसने की थी? जल्द से जल्द तेजी आंसर आपका आना चाहिए, ठीक है, शानदार, सबका आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, अकबर नामा की रचना जो की थी अबुल फजल ने की थी। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन कर रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने शुरू किया था? याद रखेंगे यहाँ पे शुरू के बारे में पूछ रहा है, तो इस चीज का आप लोग का ध्यान रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, तो हो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका
कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग बता दें, ये काफी मोस्ट वीआर क्वेश्चन होगा। इससे आपका 3 क्वेश्चन बनेगा। पूछेगा कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? तो हो जाएगा इल्तुतमिश। कि पूरा जो किया था इल्तुतमिश ने किया था। अगर पूछ दे कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसके स्मृति में किया गया, तो याद रखेंगे किसकी याद में किया गया था? वो हो जाएगा बख्तियार काकी। ये 3 क्वेश्चन आप लोग को रट लेना, अच्छी तरह से कंफ्यूज दूर कर लेना। ठीक है, चलो आगे देखो था कि जजिया जो किससे लिया जाता था? जजिया जो है किससे लिया जाता था? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में ये पूछ दे। ठीक है, देखो क्वेश्चन ऑप्शन को मैं इतना बोल चुका हूं कि मेरा सर अभी दर्द करने लगा है। देखो आप लोग की मेहनत के लिए, आप लोगों के लिए मैं लगातार कंटिन्यू बोल रहा हूं, लेकिन आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। लेकिन अभी तक आप लोग इतने कंजूसी करो कि लाइक नहीं करो। कैसे हमें मोटिवेट करोगे? ऑप्शन डी बिल्कुल से जो है यहाँ पे जिम्मियो से। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जिम्मियो से। चलो आगे देखो 20 पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था? जल्दी आप लोग आंसर बताइए, जब तक मैं पानी पीता हूँ। काफी मैं थक चुका हूँ बोल बोलते। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो था 1526। याद रखें क्या होगा? 1526। चलो आगे देखो क्या कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? जैसे बताया जाए, काफी मोस्ट वीआई क्वेश्चन बार बार बताता रहा आप लोग को, चाहे ये क्वेश्चन पूछ दे या फिर प्रथम पूछ दे, इन दोनों में से एक पूछना ही है। भारत का अंतिम पूछ रहा है, हो जाएगा आपका बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छा। आगे देखो कह रहा है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? एंड मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, विजयनगर का महानतम शासक वो हो जाएगा आपका कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय। शाबाश। आगे देखो हम्पी जो किस राज्य में संबंधित है? हम्पी जो है वो किस राज्य में संबंधित है? जल्द से बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा, तेजी से। हम्पी जो वो विजयनगर में है। कहाँ पे है? विजयनगर, याद रखेंगे। ठीक है, देखो आप लोग इतने स्टूडेंट जुड़े थे, लेकिन अभी तक आप लोग का 1000 लाइक नहीं हुआ। क्या कमाल करते हो, जल्दी आप लोग लाइक कर दो। 100 सॉरी 1000 लाइक कर दो। चलो प्रसिद्ध जो विरूपाक्ष मंदिर जो कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? याद रखेंगे। इसका राइट हो जाएगा आपका, जल्दी बताना आप लोग। देखते हैं, बता पाते कोई बिना ऑप्शन का। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वो कहाँ है? वो हम्पी में। देखें क्या होगा? हम्पी। कहाँ ऑप्शन? ऑप्शन में यहाँ पे बिल्कुल ए आंसर होगा हम्पी। ठीक है, चलो शाबाश। आगे देखो 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि वीर साहब जो है, जो कि लिंगायत आंदोलन के जनक जो है, वो कौन थे? वीर साहब लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? बताएंगे आप लोग। 25 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तेजी से। शाबाश, सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, सबका आंसर आना चाहिए ताकि सबका प्रैक्टिस हो जाएगा। चलो 25 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बांसबन्ना। आगे देखो 26 में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है किसने किया था? काफी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, ये रामानंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। चलो आगे कह रहा है कि बीजक में किस संत का उपदेश संग्रहित है? ये भी शायद इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखेंगे। बीजक में किस संत का उपदेश संग्रहित है? 27 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? कबीर। करेगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर। ठीक है, शानदार। आगे देखो कह कि मार्को पोलो जो है किस देश का निवासी था? मार्को पोलो किस देश का निवासी था? 28 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रखेंगे, इटली का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इटली। चलो 29 कह कि किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में हुई? किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत दिया हुआ, पाली है, उर्दू है एंड अरबी है। 29 का। शाबाश, सबका आंसर आना चाहिए। क्या बोलते हो? 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अरबी। किताबुल हिंद से ही वर्ड मिलता है कि एक अरबी का वर्ड है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल सही है। चलो 13 क्वेश्चन रहेगी। टेवरनियर जो है, टेवरनियर वो किसके शासन काल में भारत आया था? बताएंगे आप लोग। 30 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तेजी से सबका आंसर आना चाहिए। शाबाश, क्या बात है, एकदम गर्दा उड़ सब लोग को। ठीक है, सबका आंसर आना चाहिए। देखो जो जो अभी तक लाइक नहीं किया, कंजूस को छोड़ देंगे, लाइक कर देंगे। यहाँ हो जाएगा आपका 30 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आकाश राजेश, वेरी गुड। देखो यहाँ पे 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी शाहजहां। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। चलो आगे देखो 31 नंबर की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? काफी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1600 ईस्वी। ठीक है, 1600 बिल्कुल सही आंसर, 1600। चलो आगे क्या, किसको बंगाल और बिहार के में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, याद रखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन का जल्दी आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा? तेजी से, शानदार, सबका आंसर आना चाहिए। शाबाश, एकदम खतरनाक। क्या बात है, एकदम क्या बात, बिल्कुल सही आंसर आप लोग आ रहा है।
लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32 का। बहुत अच्छा, इसी तरह एग्जाम में गर्दा देना सबको, ठीक है, शाबाश, किसी का एग्जाम में छूटना नहीं है एक भी क्वेश्चन। आगे देखो कि दमिन ए कू क्या था, दमिन ए कू दो बार रिपीट हुआ है, यह भूभाग था, क्या हो जाएगा भूभाग, ऑप्शन नंबर ए। काफी मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलो कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कहां लागू किया गया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहां लागू किया गया था, मोस्ट वीआई क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। 34 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। जल्दी हम लोग 34 का क्या होगा, जल्दी तेजी से, जिसको जिसको आता है सबको कमेंट करेंगे, ठीक है, वेरी गुड। 34 का बंगाल बता रहा है साहिल परवीन, सबका आंसर है, ठीक है, वेरी गुड। जो भी लाइव में जुड़े एक बार दिल से लाइक कर देंगे, मेहरबानी करके लाइक कर देंगे, और जो जो अभी तक शेयर नहीं किया एक बार शेयर कर देंगे, सबका अगर भला हो जाए तो आप लोग को चाहते नहीं कि भला हो सबका, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मुझे पता है कि 100% यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वेरी गुड, शानदार, क्या बात है, एकदम सबका ए आ रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा, बंगाल में क्या होगा 34 का ए, ठीक है, रैयत व्यवस्था जो कहाँ लागू की थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, शानदार। आगे देखो, आगे क्वेश्चन कुछ ना स्टूडेंट जो 19 का था, लगता है कि शायद वो लाइव में पीछे है, जो लाइव में पीछे हो, लाइव जहाँ पे दिख रहा है एक बार स्क्रीन पर टच करो, लाइव को क्लिक करके रेड कर दो, यानी आप लाइव में जुड़ जाएंगे। चलो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, जल्दी तक आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा, तेजी से, शानदार, सबका आंसर आना चाहिए, शाबाश, बहुत अच्छा। देखो यहाँ पे 1857 पूछ रहा है ना, तो उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, याद रखेंगे। 35 का आपका ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से सी हो जाएगा, क्या बोलते हो, लॉर्ड कैनिंग, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, शानदार। आगे देखो करा कि द ग्रेट रॉबर्ट नामक पुस्तक जो किसने लिखी, एक बार फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जैसे कि आपको बता दिया आप लोग को। 36 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, अशोक मेहता, क्या हो जाएगा अशोक मेहता। चलो करा 37 लखनऊ में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता थी, कौन थी, जल्दी आप लोग, थी पूछ रहा है, तो आप लोगों को पता हो जाएगा यहाँ पे कौन आंसर सही होगा। थी में तो नाना साहब तो आएगा ही नहीं, ठीक है, बाकी बचा 3 बैजा भाई तो चलो ये तो आएगा। बताएंगे यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, जल्दी देंगे, वेरी गुड, सबका आंसर है, ठीक है, शाबाश। 37 का ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल, ठीक है। चलो आगे देखो, करा कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो फिर ज्योग्राफी में क्वेश्चन आया हुआ था क्वेश्चन, और ये भी काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, वो भी थी कब, बताओ सभी को, 1853, ठीक है, क्या कब 1853, सबको बताना चाहिए, बच्चे बच्चों को पता है। चलो देखो, भारत में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब की थी, एंड ये भी काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, एक बार फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हुआ, समझ लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आना ही है, वो हो जाएगा आपका 1911, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हुआ। चलो 40 नंबर, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, जल्दी तक आप लोग तेजी से, वेरी गुड, गेटवे ऑफ इंडिया पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो याद रखेंगे इसका निर्माण जो अभी जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप लोग बताए थे कि अगर आपको गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1924 को रियल में होता, लेकिन आपको 1924 यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, याद रखेंगे 1913 को स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1913 यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन बी मार देंगे, ठीक है। अगर इंडिया गेट पूछे तो 1911 मारना है, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया पूछे 1924 ने दिया रहे तो ऑप्शन बी मार देना है, 1913 में क्योंकि शुरू हुआ था ये बनाना और तैयार हुआ था 1924 को, अगर 24 दिया रहे तो 24 मारना, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा 40 का, ठीक है। काफी स्टूडेंट ने ए बता रखा है, ए नहीं रखेंगे, कोई स्टूडेंट सी बता रखा है, सी इंडिया गेट, याद रखेंगे इंडिया गेट का निर्माण 1900 जो है 11 में होता है, याद रखेंगे, ठीक है, सी उसका हो जाएगा। चलो 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कहाँ शुरू किया था, पता होगा आपको, एक बार बता दिए क्वेश्चन के बारे में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होगा आपको, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे, वो बता चंपारण में कब, तो 19 क्या कहते हैं 1917 को, कब 1917 चंपारण। चलो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलो 43 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने राजनीति गुरु जो है कौन थे, महात्मा गांधी के राजनीति गुरु कौन थे, जल्दी लोग, जल्दी जल्दी तेजी से, वेरी गुड, वीवीआई क्वेश्चन है ये, गोपाल कृष्ण गोखले, क्या होगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जो है। चलो आगे तो कर रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है किस वर्ष आरंभ किया था, चलो जल्दी हम लोग, गांधी जी ने जैसे आप लोग को गांधी जी का जो भी इंपोर्टेंट आंदोलन है, 4 आंदोलन याद रखना है, असहयोग, खिलाफत, सविनय अवज्ञा एंड भारत छोड़ो, ये चारों आंदोलन याद रखना है, एक क्वेश्चन आपको इससे आएगा ही, पूछ रहा असहयोग, तो असहयोग किस वर्ष आरंभ किया था, तो 1920 को आरंभ किया था, खत्म कब हुआ था 1922 को, ठीक है। चलो शानदार, और क्वेश्चन बता रहे थे इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो किसने किया था, बताएंगे हम लोग। 45 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, 45 का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस। चलो शानदार, 46 नंबर आगे, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो कौन थे, 46 नंबर क्वेश्चन का, जल्दी तक हम लोग कौन सबसे तेजी से, जितना जल्दी उसके सबका आंसर आना चाहिए, शाबाश, एकदम गर्दा उड़ा देना एग्जाम में, ठीक है, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, याद रखेंगे 46 का आपका
ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी जगह जाते हैं क्रिप्स। ठीक है, चलो आगे देखो। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, क्या बात है, शाबाश, ये क्वेश्चन आ चुका है। जैसे आप लोग पहले समझा दिए थे आप लोग को, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय पूछे तो क्या मारना है, कंफ्यूज अक्सर स्टूडेंट इसी में होते हैं, सी राज गोपालचार्य। अगर यहाँ पे हम भारतीय काट देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम भारतीय सी राज गोपालचार्य। अगर पूछ लिया आपको स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो सी राज गोपालचार्य। स्वतंत्र भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल वो जगह लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखेंगे, इन दोनों में कंफ्यूज इसलिए होता है क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन जो है मार्च 1947 को ही जो है गवर्नर जनरल बना। ठीक है, और जो है भारत जो आजाद हुआ था उसी समय, तो इसलिए जो है ये पहला ही बन गया। और इसके बाद जस्ट एक साल बाद 1948 को जो है कौन, तो सी राज गोपालचार्य गवर्नर जनरल बना। तो वो 1948 को बना जो सी राज गोपालचार्य वो था भारतीय था। कौन था वो, भारतीय था, इसलिए प्रथम भारतीय जगह सी राज गोपालचार्य। अगर सिर्फ प्रथम पूछे, प्रथम पहले 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन है ना, तो इसलिए प्रथम ये जगह भारत लगाएगा, तब आप लोग को सी राज गोपालचार्य मानना है। ठीक है, कंफ्यूज दूर, वेरी गुड। 48 में पूछना कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। जल्दी से हम लोग एक बार क्वेश्चन, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, जल्दी तेजी से सबका आंसर चाहिए, शाबाश, वेरी गुड, शानदार एकदम। एक बार दिल से आप लोग लाइक कर देंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी आर अम्बेडकर। प्रारूप पूछा ना, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलो आगे देखो, 49 नंबर के भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। जल्दी तक हम लोग तेजी से, कौन सा ऑप्शन सही होगा 49 नंबर क्वेश्चन का, तेजी से, शानदार, सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, 49 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी बी आर अम्बेडकर को, किसको, बी आर अम्बेडकर याद रखेंगे, काफी मोस्ट क्वेश्चन हो सके कि एग्जाम में पूछ दे। ठीक है, याद रखना। चलो 50 क्वेश्चन के, भारत जो है किस वर्ष जो है गणतंत्र बना था, भारत किस वर्ष जो है गणतंत्र बना, काफी इजी क्वेश्चन का। 1950 को पता होगा सभी को, स्वतंत्र कब बना था, 1947 को, याद रखेंगे। ये दो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ दिए थे। कितने क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार सबको दिल से मेहरबान करके लाइक कर देंगे। काफी बोल बोल के थक चुका हूं, मैं चाहता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में यहाँ से बाहर इससे नहीं आए, और मैं बाद में आप लोगों से का मशवरा लूंगा, फिर देखना आपको कितना मजा आएगा इस लाइव सेशन को जोड़ने के बाद। ठीक है, शानदार। अब और कुछ लास्ट 50 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, बस 200 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा, सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे, एक आपका इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा, मेरा 100% गारंटी है इस क्वेश्चन का। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा। देखो आप आगे क्वेश्चन का है कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग, सॉरी, हड़प्पा का सभ्यता सबसे बड़ा नगर जो है कौन था, मोहनजोदड़ो। बता चुके आप लोग को, इसको हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, ये भी बता चुके आप लोग को, कांस्य युग, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलो, सिंधु घाटी के निवासियों किस धातु का ज्ञान था, ये भी एक बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे किस धातु का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोहा। चलो, इसके बारे में लोग पहले से टिक लगा चुके हैं। ठीक है, वीवीआई करके, तो हम दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसलिए काफी वीवीआई है वो क्वेश्चन, इसलिए दोबारा आप लोग को टिक हुआ। देखो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, वो जगह आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, यानी रावी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो, शानदार। 5 नुकसान के धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था, ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था। जल्दी तक हम लोग तेजी से, शानदार, सबका आंसर चाहिए ना, ऑप्शन नंबर ए जगह अशोक। ठीक है, कहाँ भाग रहा है, ऑप्शन नंबर बी जगह अशोक। चलो, 6 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आता है, ये भी क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। जल्दी तक हम लोग तेजी से, सबका आंसर चाहिए ना, हाँ वेरी गुड, फहियान आया था, क्या बोलते हो, फहियान, शाबाश। आगे देखो, अशोक किस वंश का शासक था, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, अशोक किस वंश का शासक था। जल्दी से आप लोग कौन सा आंसर होगा, तेजी से, शानदार, सबका आंसर चाहिए, सादिक, अब्दुल, अनिल, लाल बाबू, दीपक, सुनील, हितेश, वेरी गुड, मौर्य वंश का। चलो आगे देखो, महाभारत की रचना जो है किस भाषा में हुई थी, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। जल्दी तक हम लोग एकदम दिल से एक बार मेहरबानी करके वीडियो को लाइक कर देंगे, काफी बोल बोल के थक चुका हूँ, क्या बात है, आप लोग इतना भी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं क्या, जल्दी लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर तो कर ही दिए हैं शायद। चलो देखो यहाँ पे जो नहीं किया एक बार कर देंगे मेहरबानी करके दिल से। तो वेरी गुड, महाभारत की रचना जो है किस भाषा में थी, काफी बार रिपीट हुआ है, संस्कृत, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही। चलो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 का मनुस्मृति के लेखक कौन थे, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, उसके लेखक जो है मनु है। ठीक है, शाबाश। आगे देखो, दुर्योधन की माँ कौन थी, एंड ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम इंपोर्टेंट का टिक मार दे रहे हैं, दुर्योधन की माँ जो है कौन थी, 10 नंबर क्वेश्चन का, जल्दी सबका आंसर चाहिए, शाबाश। कोई भी स्टूडेंट जो देख रहे हो आप लोग जो है मिस नहीं करेंगे लाइव सेशन को, अगर ये लाइव सेशन मिस हो गया तो समझ लो कि आपका एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। 10 का होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गंधारी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे देखो, त्रिपिटक सहित का संबंध है, ये भी काफी मोस्ट क्वेश्चन है, बताएंगे बिना ऑप्शन का कौन बता पा रहे हैं इसका।
त्रिपिटक जो है संबंध है किस धर्म से? 11 नंबर क्वेश्चन का, जल्दी बिना ऑप्शन के देखते हैं कौन बता पा रहा है। सबका आंसर चाहिए, देखो किसी का आंसर नहीं है। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से, किससे? बौद्ध धर्म से, याद रखेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन का बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलो क्या बात है, बहुत थक चुके हैं आप लोग के बोल के 200 क्वेश्चन को इतना जल्दी कंटिन्यू बोलना मजाक की बात नहीं है। और मेरा सर इतना दर्द कर रहा है कि मैंने कहा कि लाइव को यहीं से समाप्त करते हैं, लेकिन आप लोग की मोहब्बत, आप लोग ने इतने लाइक किए हैं, कमेंट कर रहे हैं और साथ में जुड़े हैं, साथ दे रहे हैं, तो मैं जो है लाइव सेशन को अभी तक कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी वीडियो को लाइक कर देंगे, बहुत थक चुका हूँ। श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से? मैं इसलिए थक रहा हूँ बार बार क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा 100%, और एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे खुशी होगा उस समय जब आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो बताएंगे श्वेतंबर और दिगंबर का श्वेतंबर और दिगंबर का, देखो इतना स्पीड में बोल बोल के मेरा मुंह से भी आवाज जल्दी नहीं आ रहा। श्वेतंबर और दिगंबर का दिगंबर सॉरी दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जैन धर्म डी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, अबुल फजल किर्त आइन अकबरी जो है किस शासक का जो वर्णन मिलता है? एंड ये भी काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। अबुल फजल किर्त आइन अकबरी में किस शासक का वर्णन मिलता है? जल्दी बताएंगे, वेरी गुड, शाहजहां बने होगा, ऑप्शन बी होगा अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर, ऑप्शन नंबर बी, शाबाश। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 14 का, कि तंबाकू पर जो किस शासक ने प्रतिबंध लगा था? एंड ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आपको पता जाता है प्रतिबंध के बारे में पूछे तो जहांगीर, अगर सेवन के बारे में पूछे तो अकबर, याद रखेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 का, अकबर नामा की रचना जो किसने की थी? अकबर नामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल, ऑप्शन डी याद रखेंगे, अबुल फजल। शानदार, झकास, एकदम गर्दा उड़ा देना है एग्जाम में। चलो क्वेश्चन नंबर 16 का, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, कौन था? जल्दी देंगे आप लोग, वेरी गुड, शानदार, सबका आंसर चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैरम खां, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बैरम खां। चलो 17 क्वेश्चन, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? काफी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, अंतिम पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? जल्दी जल्दी समाप्त करने की कोशिश करूंगा, काफी थक चुका हूं बोल बोल के, इसलिए आप लोग एक बार सपोर्ट करना चाहते हैं, वीडियो को दिल से एक बार लाइक कर देंगे, सब कोई दिल से लाइक कर दो, बहुत थक चुका हूं। भारत का जो मुगल वंश का संस्थापक था वो था बाबर, और जो है अंतिम कौन था वो याद रखेंगे, बहादुर शाह जफर, याद रखेंगे। चलो 19 नंबर क्वेश्चन, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहता है? काफी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, रूस में भारत विद्या का जनक जो कहता है, जीएस लिविदेव, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलो शानदार, 20 में क्वेश्चन आया, हम्पी नगर जो किस साम्राज्य संबंधित है? काफी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, हम्पी नगर जो वो कौन सा हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, क्या हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य, शाबाश, बहुत अच्छा, वीडियो रखा है, वेरी गुड। चलो 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कर रहा है? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, याद रखेंगे। विजयनगर का महानतम शासक पूछ रहा है, याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा, कृष्णदेव राय, शानदार। क्वेश्चन नंबर 22 करा है कि गौपुरम का संबंध जो है वो है, गौपुरम का संबंध वो किस चीज से है? याद रखेंगे, वो जाएगा मंदिरों से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, मंदिरों से, ठीक है, शाबाश। आगे बढ़ो, एक बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से महिला संत कौन थी? निम्न में से महिला कौन थी? ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, याद रखेंगे, कौन थी महिला संत, याद रखेंगे, इनमें सभी बिल्कुल आपका सही होगा, ठीक है। चलो शानदार, बहुत अच्छा, एकदम गर्दा हो रहा था एग्जाम में। अगर आप इस लाइव सेशन को अंत तक जुड़े हुए, जो काफी आप लोग को एग्जाम में मजा आने वाला है, जो नहीं जुड़े, जो लास्ट में जुड़े, एक बार फिर से आप लोग इस लाइव सेशन को रिप्ले कर देना। मैं आपको बार बार गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत ही करूंगा आपके लिए, मेरे लिए बहुत खुशी होगा कि जब आपका एग्जाम में सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मुझे बहुत खुशी होगा कि आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन जब मिलेगा ना, आपसे ज्यादा खुशी मुझे होगा, क्योंकि मुझे पता है कि 100% क्वेश्चन से बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइव सेशन को अंत तक न रहना, और जो बाद में जुड़े हैं वो आप लोग शुरू से एक बार देख लेना, ठीक है। और जो चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ही है आप लोग को, जो लाइक नहीं किया तो लाइक तो कर ही दोगे। चलो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो कहा है वो है अजमेर में। चलो शानदार, कह कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी जो किसका जन्म स्थान है? काफी जी क्वेश्चन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, नानक का, क्या होगा? गुरु नानक, याद रखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 20 का, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन जो किसने आरंभ किया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, काफी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, रामानंद ने किया था, किसने किया था? रामानंद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, शानदार, बहुत अच्छा, शाबाश। आगे देखो 47 में कि किताबुर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? किताबुर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? याद रखेंगे, किसका हो जाएगा? इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 27 का ऑप्शन नंबर सी, शानदार, बहुत अच्छा, झकास, एकदम सही आंसर आप लोग का। आगे देखो कहां से यहाँ पे कुत्ता आ गया है। 20 होकर इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता किस देश का यात्री था? बताएंगे जल्दी लोग। 28 नंबर क्वेश्चन का, कहीं चोर उर्दू नहीं आया? इब्न बतूता, जल्दी बताएंगे। मोरक्को, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए होगा मोरक्को। चलो आगे देखो
कह रहा है कि फ्रांसीसी बुकानन जो है कौन था, फ्रांसिस बुकानन कौन था, याद रखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन का काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई टिक मार दो, फ्रांसिस बुकानन कौन था, जल्दी से हम लोग 29 का, शाबाश, सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन डी सर्वेक्षक, क्या था, सर्वेक्षक, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। जिसका मिस्टेक सही कर लो, जिसका कंफ्यूजन दूर कर लो। आगे देखो कि संथाल विद्रोह का नेता जो कौन था, संथाल विद्रोह का नेता कौन था, याद रखेंगे। हो जाएगा सिंदूर कानून, कह देंगे आप सिंदूर कानून, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। संथाल विद्रोह का नेता सिंदूर कानून। चलो, कौन वाले स्कोर का बना था, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, याद रखेंगे। चलो शानदार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलो क्वेश्चन बताते संथाल विद्रोह जो कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ था, काफी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 से 56, बट यहाँ पे 55 दिया, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही होगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलो शाबाश, सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड, एकदम शुरू से अंत तक आपको लाइव सेशन में बने रहना है। आगे देखो, अस्थाई बंदोबस्त जो किसने लागू किया था, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, बताएंगे आप लोग जल्दी। 33 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जल्दी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नवालिस। चलो शानदार, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, एक बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, बताइए जल्दी आप लोग, कौन सा ऑप्शन होगा 34 नंबर क्वेश्चन का, वेरी गुड, 1600 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, 1600 ईस्वी, वेरी गुड। आगे देखो, क्वेश्चन क्या है कि 35 में रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, शायद हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, ठीक है, बताएंगे आप लोग जल्दी। 35 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, शानदार, सबका आंसर समझिए। 35 नंबर क्वेश्चन का जल्दी बताएंगे आप लोग। चंदन, गौरव, सिद्धार्थ, निधि, कुलदीप, आतिफ, सचिन, बहुत अच्छा, सुभाष, अरविंद, वेरी गुड, क्या होगा इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 का है कि 1857 के गदर को क्रांति जो किसने कहा था, 1857 के गदर को क्रांति किसने कहा था, कॉल मार्क्स, आरसी मुझे क्या कहते हैं मजूमदार, एंड जवाहरलाल नेहरू, टी आर होम्स, बताएंगे आप लोग। 36 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 36 का, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए रखेंगे, कॉल मार्क्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन में सही कराया कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, और ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है, और हो सकता है एग्जाम में आपको आ जाए। 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी रखेंगे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिन। चलो, भारत में रेलवे की शुरुआत, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ क्वेश्चन है, बताओ सभी को कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी जगह 1853। चलो 39 गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, याद रखेंगे। ये गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, स्थापना कब हुई थी, 1913, रिपीट कर लेंगे, और पूरा कब हुआ था, 1924, याद रखेंगे, 1900, यह है मुंबई में, स्थापना 1913 को शुरू हुआ था, तैयार कब हुआ था, 1924 को, ठीक है। यह हुआ गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में। अगर पूछे इंडिया गेट तो कहाँ है वो, दिल्ली में, कहाँ है, दिल्ली में, उसकी शुरुआत कब हुई थी, मतलब कब बना था वो, तो 1911 के बाद रखेंगे, क्या होगा, 1911, ठीक है, याद रखेंगे। तो इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है, काफी बार एग्जाम पूछे थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चौधरी चौधरी नहीं है, चौरी चौरा कांड जो है वो कब हुआ, चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ था, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, कौन सा ऑप्शन से, वेरी गुड, 4 फरवरी 1922, शानदार। आगे देखो, करो या मरो, करो या मरो, इसका नारा जो किसने दिया था, एंड ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में हो सकता है पूछ दे। 41 नंबर क्वेश्चन का जल्दी तक आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा, काफी थक चुका हूँ, बहुत देर से इतना कंटिन्यू लाइव चलाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, इसलिए आप लोग एक बार मोटिवेट करने के लाइक कर देंगे, आप लोग लाइक किए इतना, इसलिए मैं तब से आप लोगों को लाइव सेशन में बनाऊं, ठीक है। एक तो खुशी ये है, और दूसरा खुशी ये है कि अब सारा क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, फिर आपका तारीफ करेंगे मेरी, फिर उस चीज के लिए मुझे लाइव सेशन में हम बने रहा है, मतलब तब से हम बने हैं। चलो करो या मरो का नारा किसने दिया, याद रखेंगे, वो दिया था गांधी जी ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो शानदार, आगे देखो कि सर की उपाधि जो किसने वापस की थी, सर की उपाधि किसने वापस की थी, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन का, देखते वो कहां से बाहर से आपको एग्जाम में पूछता है, एकदम 200 क्वेश्चन कवर करा रहे, पूरा 100 का 100 क्वेश्चन यहीं से आएगा, उसके पास एक भी क्वेश्चन से बाहर देने को नहीं मिलेगा, फिर आप कहेंगे क्या बात, हमने तो पहले से क्वेश्चन आउट करवा दिया। देखो 42 नंबर क्वेश्चन का राइट सुनिएगा, वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। चलो 43 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। 43 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलो 44 नंबर के काला कानून किसे कहा जाता है, और ये भी काफी मोस्ट क्वेश्चन है, काला कानून कहा जाता है किसको, रॉलेट एक्ट को, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, क्या जाएगा, रॉलेट एक्ट। चलो शानदार, कह रहा है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, एंड ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पूना समझौता, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रख लो इसको, पूना समझौता कब हुआ था, वो हुआ था 1932, ऑप्शन में, वेरी गुड, शानदार, सबका आंसर एकदम बिल्कुल सही आ रहा है, और सही आना भी चाहिए, एग्जाम तो नजदीक है,
कल तो बनाना सब क्वेश्चन को एकदम झाड़ देना है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कल आएगा सर, क्या बात करो, कल आएगा। एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं, ये पूछो। चलो 46 नंबर क्वेश्चन है कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था। चलो शानदार क्वेश्चन है, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था, याद रखेंगे। वो हुआ था आपका असहयोग आंदोलन। क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, 1919 को खिलाफत आंदोलन। ये चारों आंदोलन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। शाबाश। आगे देखो 47 क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। एंड ये भी काफी मोस्ट क्वेश्चन, 1885 को। कब हुई थी, 1885। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। शानदार, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसी तरह एकदम एग्जाम में गर्दा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय को पूछ दिया, यहाँ पे सेम टाइप के क्वेश्चन प्रथम भारतीय पूछ रहा है, याद रखेंगे। क्या हो जाएगा, सी राजगोपालाचार्य। अगर भारतीय ना पूछे तो बताओ जल्दी, क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछ दिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, अगर पूछे प्रथम भारतीय तो फिर सी राजगोपालाचार्य। अगर आपको अंतिम पूछे स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो जाएगा सी राजगोपालाचार्य। तो काफी सबको कंफ्यूज होगा कि प्रथम तो सी राजगोपालाचार्य, तो अंतिम कैसे, क्योंकि अंतिम उसके बाद जो है गवर्नर जनरल के पद की जो ये था गवर्नर जनरल जो पद था उसको ही समाप्त कर दिया, न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। तो इसलिए 1948 को जो गवर्नर जनरल जो है खत्म कर दिया, इस सी राजगोपालाचारी के बाद कोई बना ही नहीं। ठीक है, याद रखेंगे 1948 शायद 1950 को। चलो आगे तो करा कि भारतीय संविधान जो कब लागू किया गया था। एंड ये भी काफी इजी क्वेश्चन होगा, बताएंगे 49 नंबर क्वेश्चन का, कब लागू किया था बताओ कब, सभी को ना, जो 26 जनवरी अभी जो फिलहाल गया, 26 जनवरी 1950 को। वेरी गुड, शानदार, बहुत अच्छा। आगे देखो 50 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस लाइव सेशन का हम लोग का 200 क्वेश्चन कंप्लीट होने का लास्ट क्वेश्चन है। बताएंगे हम लोग इनमें कौन जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, बताएंगे हम लोग जल्दी। 50 नंबर क्वेश्चन का तेजी से सबका आंसर चाहिए, एकदम दिल से एक बार मेहरबानी करके लाइक कर दें। काफी मेहनत से आप लोग का 200 क्वेश्चन कवर करवाए, एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा। वो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, वेरी गुड। और क्वेश्चन नहीं है, हाँ बिल्कुल और क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे हम लोग टोटल जो कितने क्वेश्चन कवर कराए, 200 नंबर 200 क्वेश्चन कवर कराए। कितने, याद रखेंगे 200 क्वेश्चन। अगर आप इस 200 को कवर कर लेते हैं, मैं आपको कितने परसेंट, 101% गारंटी सकता है 100 क्वेश्चन जो आपको पूछेगा इन 200 में से पूछेगा। और जिसमें मैं वीवीआई टिक मार दे रहा हूँ, इस तरह का वीवीआई टिक, वो पत्थर का लकीर है, यानी वो 100% आपका एग्जाम में पूछा जाएगा ही। और जिसमें इंपोर्टेंट मारे हैं हो सकता है वो पूछ दे या फिर ना पूछे। ठीक है, तो ये सारे तरह के हम लोग इसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिए हैं। सो इसलिए आप लोग से मेहरबानी करूंगा, जो अगर लाइव सेशन में पीछे में जुड़े हैं, एक बार रिप्ले करके देख लेंगे, पूरा चीज देख लेंगे। ठीक है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। और जो बाद में जुड़े हैं और जो दिल से आप लोग चाहते हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे दिल से। बहुत थक चुका हूँ 200 क्वेश्चन कवर करके। ठीक है, तो आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक कर देंगे। यहीं तक हम लोग लाइव को समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले नई लाइव सेशन में। जब तक और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो न्यू है जल्दी सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। ठीक है, ताकि एक भी आपका लाइव सेशन मिस ना हो। चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले नई लाइव सेशन में। जब तक के लिए